हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चैप्टर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बच्चों को बहुत डर लगता है, इसको इजी वे में पढ़ेंगे। ओके, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या पढ़ोगे? इसमें सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे, टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि रूट का सिस्टम, शूट का सिस्टम, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे हो रहा है। फ्लावरिंग प्लांट्स आपके कौन से हैं? एंजियोस्पर्म है बेटा, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। चलो, तो एनसीईआरटी को भी साथ में कवर करना है क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के आपके यही लाइन्स आ जाती है एंड बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा बेटा। चलो, अब यहाँ पे देखोगे कि सेल की कैपेबिलिटी के ऊपर, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी के ऊपर जो है टिश्यूज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलो आ जाओ यहाँ पे, मुझे आप ये बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल ही है स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। चलो, ग्रुप ऑफ अ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है। एंड द टिश्यूज के ग्रुप क्या बना लेते हैं? टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं, है ना। यही टिश्यू सिस्टम क्या बनाते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। ये बात आपको पता है ना। ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब प्लांट्स में, प्लांट की सेल्स कौन कौन सी सेल्स हैं ये हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही पता चल जाएगा आपको, ठीक। टिश्यूज की कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है आपको। फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है, ओके, डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं ये। अब सेल्स में अगर कंटिन्यूसली डिवीजन होगा तो उनका एक परमानेंट साइज और शेप तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक परमानेंट साइज और शेप के बारे में आपको सेल का नहीं बताया गया है। अगर टिश्यूज की कैटेगरी को देखोगे, अकॉर्डिंग टू और बेस्ड देयर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, उनकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी के बिहाफ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके बच्चों, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे, ओके, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है इनके पास, डिवाइडेड, ऐसी सेल जो हमेशा डिवाइड करती रहती हो, ठीक है, उनको एक नाम याद रखोगे उनके लिए। ऐसी सेल्स को ना एक टर्म दिया जाता है साइंस में जिसको कहते हैं टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट सेल। और टोटीपोटेंसी क्या है? ऐसी सेल्स का ग्रुप या फिर वो फिनोमिना जिसमें सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती हो। कौन सी सेल? टोटीपोटेंट वाली सेल, कंटिन्यूसली डिवाइड करने की कैपेबिलिटी उन्हीं के पास है। इस फिनोमिना को टोटीपोटेंसी बोल देते हैं, सिंपल है। सेल का नाम याद रखो बस आप, टोटीपोटेंट। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। एक है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड दूसरे हैं आपके लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। एक हो जाएंगे प्राइमरी, दूसरे हो जाएंगे सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से कलर से लिखूं? ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फुल फॉर्म में ऐसे लिखना है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। चलो, प्राइमरी से क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? प्राइमरी का मतलब है पहले आ गए होंगे, प्राइमरी स्कूल से ना, छोटे जूनियर लेवल पे, यानी कि तो यानी पहले आ गए हैं। जैसे ही सीड जो था ना आपका जर्मिनेट हुआ बेटा, है ना, ये वाले पार्ट बनते हैं ना, पिम्यूल वाला शूट बनाता है, रेडिकल वाला रूट बनाता है, ये बात सब बच्चों को पता होगी। कभी भी कोई सीड जर्मिनेट होता है ना, सीड कोट को रप्चर कर देगा और फिर इसके बाद ये निकाल देता है अपना पिम्यूल वाला पार्ट, और फिर रेडिकल वाला पार्ट भी निकालेगा। पिम्यूल और रेडिकल मिलके, पिम्यूल ने शूट बना दिया होगा, रेडिकल ने रूट बना दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो दो टाइप के है बेटा। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज द, यस, फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरे वाले हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है कहाँ पे? ये बना लो एक प्लांट बेटा, ये प्लांट है ना, इसका शूट पार्ट बना रही हूँ मैं।
तो शूट पार्ट में ये आपको दिखाई देते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो नोड हो गया ये वाले पार्ट, इंटरनोड क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम इंटरनोड बोलते हैं ना, तो इंटर नोड हो गया। ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले हम देखेंगे एपिकल वाले। बेटा एपिकल वाले आपको ना टिप पे मिलेंगे बेटा, टिप ऑफ अ रूट एंड टिप ऑफ अ शूट, चाहे शूट की टिप हो चाहे रूट की टिप हो, ये वहां पे मिलेंगे आपको। क्या करते होंगे, हाइट बढ़ा रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं, है ना, इज इंक्रीज द हाइट ऑफ अ प्लांट। हार्मोन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था प्लांट हार्मोन कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है आपको। कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन वाला टिप पे प्रेजेंट होता है, और टिप पे ही आपकी मेरिस्टोमैटिक भी है। ऑक्सीजन भी हाइट बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन है प्लांट का। ठीक है। इंटरकैलेटेड आपको कहाँ मिलेगा, इंटरकैलेटेड ना आपको यहाँ यहाँ पड़े होते हैं, ये इंटरनोड के ऊपर, ये नोड्स के ऊपर ऐसे कह सकते हो, नोड्स के ऊपर है ये। तो ये जो है ना ऐसे नोड की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो आप ये कहोगे इलोंगेशन ऑफ अ इंटरनोड्स, इंटरनोड्स की को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इलोंगेशन ऑफ अ प्लांट भी कह सकते हो, इलोंगेशन लेंथ बढ़ा रहा है, इलोंगेशन ऑफ प्लांट। ठीक है। अब एक चीज और आती है, यहाँ से क्या निकलती है बेटा, एक्सिलरी बर्ड्स निकलती है ना, एक्सिलरी बर्ड्स निकलते निकलते लीव्स निकलना शुरू हो जाती है, यहाँ से एक नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है, फ्लावरिंग्स एंड दिस वन। ठीक है। ये बनाने का काम कौन कर रहा है, ये वाली बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो आप याद रखेंगे एक्सिलरी बर्ड जो है, एक्सिलरी बर्ड बनाने का काम भी आपका एपिकल मेरिस्टेम का है बेटा। ये मत सोचना ये नोड पर है तो ये इंटरकैलरी बना रही होगी, नहीं, एपिकल मेरिस्टेम आपका एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इंटरकैलरी ने क्या किया, इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, इंटरनोड के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अब आ जाओ सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम ना प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करेगा। प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की लंबाई बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की चौड़ाई बढ़ना, विड्थ ऑफ द प्लांट। तो सेकेंडरी आपके मेरिस्टेम जो है उसका नाम याद रखना है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल बाद में आ रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं आ रहे हैं। लेटरल क्या हो गया, लेटरल मतलब बाद में आने वाले मेरिस्टेम। ओके, चलो अब इसको देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम क्या काम करेगा। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होना चाहिए बोलो, यस सिचुएटेड होगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे लेटरली सिचुएटेड है, दिस वन इज द लेटरली सिचुएटेड, यस यस। ये क्या करेगा देखो, ये ना ऐसे बढ़ेगा ये, ठीक। तो ये वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको उन्हीं प्लांट में मिलेगा जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी, सारे प्लांट्स में नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो ये वाले आप लिख लो बेटा, लेटरल मेरिस्टेम है आपके। क्या करेंगे ये लेटरल मेरिस्टेम, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लेटरल मेरिस्टेम आपके, लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा बेटा, ये ना विड्थ बढ़ा देगा प्लांट की, विड्थ ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ ऑल्सो। ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज द ग्रोथ, ग्रोथ होती है इसकी परिधि, मतलब आपने कट करके देखा होगा कि ये स्टेम इतना बड़ा है ना, कुछ टाइम बाद आपने कुछ महीनों बाद कट करके देखा तो इसकी ये आ रही है, ये एग्जैक्टली द सरफेस एरिया, ऐसे समझ सकते हो, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया उसने, ग्रोथ इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, तो उसने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, अल्टीमेटली कह सकते हो ना प्लांट की चौड़ाई बढ़ा दी है। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड विड्थ ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, इंक्रीज का साइन है ये, अगर नहीं समझ में आता है मैं इससे लगा देती हूँ, दिस वन इंक्रीज द लेंथ, आई मीन ग्रोथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट। चलो, तो लेटरल मेरिस्टेम हो गए, ये मेरिस्टेम आपको पता चल गया क्या काम कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ करने का काम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इनमें कंटिन्यूसली डिवीजन होता है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने परमानेंट टिश्यू के पास। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज जिनमें डिवीजन होना बंद हो गया होता है ना, आफ्टर द परफॉर्मिंग डिवीजन। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलके बने हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे सोचते हैं मैम ये अलग है क्या, नहीं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलके बने हैं आपके। इनमें जब डिवीजन रुक जाएगा तब हम इसको परमानेंट टिश्यू कह देंगे, एक पर्टिकुलर साइज और शेप और सेल्स का फॉर्मेशन बना देंगे, पर्टिकुलर साइज एंड शेप में आ जाएंगे अपने। ये दो टाइप के बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होंगे? जिनमें सारी सेल्स सेम साइज एंड शेप की होंगी. ऑल सेल्स आर सेम साइज एंड शेप. ठीक है. कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप के होंगे, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होगा. ये ऐसे एक चीज और भी लिखेंगे. एंड सेम फंक्शन ऑल्सो. सेम साइज शेप, साइज सेम ही है तो सेम ही फंक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा. डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, सब कुछ अलग अलग है. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. ठीक है. यस. अब यहाँ पे देखोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में. ओके. सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से? पैरेन्काइमा. यस. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ओके. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या करेंगे? ये अब आ जाओ एक एनसीईआरटी के डायग्राम पे. यस. पहले तो मेरिस्टेमेटिक का थोड़ा सा ये वाला डायग्राम भी देख लो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका. ये वाला पार्ट है आपका दिस वन. इस सिलेंड्रिकल पार्ट, सेंट्रल सिलेंड्री का पार्ट, ये रूट का दिखाया गया आपको. यस यस. दिस वन इज अ रूट पार्ट, है ना. तो रूट के बीच में सेंटर में कहीं भी हो, चाहे शूट का सेंटर हो चाहे रूट का सेंटर हो आपका. एक्चुअली में ये होता है आपका वस्कुलर कैम्बियम. वस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपको क्या मिलते हैं? जाइलम और फ्लोएम ही मिलते होंगे. ठीक है. जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं. ठीक है. यहाँ पे ये मिलेंगे आपको. चलो, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पड़े हुए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये पड़े हुए हैं. ठीक है. अब ये रूट कैप लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई बेटा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये रूट कैप. ठीक है. कोई स्पेशल काम नहीं है इसका. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक्चुअल में है भी स्पेशल काम भी है, क्योंकि रूट देखो आपकी कैसे ग्रो करती है इनसाइड द सॉइल. तो इनसाइड द सॉइल ग्रीटी पार्टिकल्स हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं. यस. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डैमेज से बचाने के लिए रूट कैप लगी हुई है. ठीक है. इनिशियल ऑफ अ रूट कैप की स्टार्टिंग है. ठीक है. एंड इनिशिएट ऑफ द सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स. ये हो गया सेंट्रल सिलेंडर जो है ना, जिसको सिलेंडर कह रहे हैं, ये एक्चुअली में वस्कुलर आपका कैम्बियम वाला पार्ट है. ये वाला पार्ट आ जाएगा कॉर्टेक्स वाला. जितना भी बचा हुआ पार्ट बचता है ना, उसको आप बोल दोगे कॉर्टेक्स. ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट. अभी मैं सेक्शन कटिंग करके दिखाती हूँ आपको. ये आपने किसी प्लांट की ना सेक्शन कटिंग की है, टीएस सेक्शन दिखाया है. इन्होंने तो एलएस सेक्शन दिखाया है, मैं आपको टीएस दिखाती हूँ. देखो, ये है बीच में पड़ा हुआ आपका वस्कुलर कैम्बियम. वस्कुलर, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है वस्कुलर. वस्कुलर का मतलब है यहाँ पे आपके वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है. जाइलम और फ्लोएम होते हैं आपके वस्कुलर टिश्यू प्लांट के. तो ये पड़ा हुआ है आपका वस्कुलर कैम्बियम. तो वस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपके जाइलम और फ्लोएम पड़े हुए हैं. ठीक है. यस यस यस. ये सी पाइपलाइन जैसी पड़ी होंगी एग्जैक्टली. यस. अब ये क्या है? ये जो बचा हुआ पार्ट है बेटा, ये पूरा बाहर वाली लेयर को तो हम एपिडर्मल कह देते हैं, है ना. एपिडर्मल हो गया. एपिडर्मल वाली जो लाइनिंग है आपकी, दिस 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 हो गया. एंड वस्कुलर कैम्बियम, उसके बीच में जितना एरिया जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है आपका, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. इसी को ही कॉर्टेक्स बोला जाता है. ओके. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सिंप्लीफाई करना, कैसे आप सेक्शन कटिंग करके कैसे देखोगे प्लांट में, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल्स होते नहीं है स्कूल्स में, तो फिर हमें इस डायग्रामेटिकली हमें पता होना चाहिए बेटा. चलो, अब यहाँ पे देखोगे आप शूट में कहाँ है. देखो, शूट में मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है. शूट को कोई क्या नहीं है, मतलब ग्रेविटी से गुजरना नहीं है इसको. ठीक है. तो यहाँ पे कोई कैप नहीं मिलेगी आपको. ये वाले लीफ वाले पार्ट आ जाएंगे. ठीक है. यहाँ से लीफ निकलनी है. ऑल राइट. ठीक है. ये आपका शूट एपिकल है. ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो जाएगा. जहाँ पे शूट एपिकल मिलेगा वहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन हो जाएगा. ओके. ये एक्सिलरी वर्ड्स हैं. देखो हाँ, एक्सिलरी वर्ड्स आ गई. अब एक्सिलरी वर्ड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड बनाने का काम कर रही है. ठीक है. ये आपको रूट की टिप पे एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट ऑल्सो.
and meristems occupy the distance most region of the stem axis. स्टैम एक्सिस जहाँ पे है उससे थोड़ा डिस्टेंस पे मिल रहा है आपको. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टैम some cell left behind from the shoot apical meristem. yes yes ये important part है. जैसे कि आप देख रहे हो ये तो टिप पे प्रेजेंट है, तो ये एक्सिलरी बर्ड कैसे निकाल ले रहा है मैम, है ना. एक्सिलरी बर्ड पे तो आपका कौन प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड प्रेजेंट है, तो वो क्यों नहीं निकाल रहा. एक्चुअल में ये वाला जो मेरिस्टेम है जो अब यहाँ पर है, जब प्लांट छोटा होगा तो यहाँ पर होगा, उससे छोटा होगा तो यहाँ पर होगा. तो जैसे जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम ऊपर बढ़ता जाता है ना, अपनी कुछ सेल पीछे छूटती जाती है, तो नहीं सारी सेल चली जाएंगी, कुछ सेल जो पीछे छूट गई हैं वही आप उसका एक्सिलरी बर्ड निकालने का काम कर देती है. यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है. एंड अब ये एक्सिलरी वर्ड्स नई नई लीव्स निकालेंगे. यस, कैपेबल द फॉर्मिंग ब्रांचेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है. अब इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम क्या करेगा बेटा, इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम, यस एक बात और भी है इंपॉर्टेंट. इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम अगर कोई हार्बीवोरस आ गया और इसको खा लिया, है ना, इस प्लांट को अगर किसी हार्बीवोरस ने खा लिया तो क्या होगा, है ना, कोई रैबिट आ गया, ठीक है, या कोई आपका काऊ बफेलो कुछ आ गए, तो इन्होंने अगर खा लिया इसको तो क्या होगा, यहाँ पे इतना प्लांट खा लिया, तो बाकी जो बचे हुए इंटरकैलेटेड है ना आपका, ये नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो गया, इंटरकैलेटेड ही बचा, है ना. तो इंटरकैलेटेड एक नई पार्ट को जनरेट कर देगा. ग्रासेस में सबसे ज़्यादा इस ऐसे ही फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है they are occur in the grasses and regenerate the part removing by the grazing herbivorous. Both apical meristem and intercalated meristems are primary meristem, ठीक है, इन दोनों को प्राइमरी तो बोला हमने, बिकॉज दे appear early in the life of the plant, ठीक है, contribute the formation of the primary plant body, ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी को कंट्रीब्यूशन या बनाने का काम कर रहे हैं. the meristematic, yes, meristematic that occurs in the mature region of the root and yes, मेरिस्टेमेटिक जो आपको मिलेंगे मैच्योर रीजन ऑफ अ रूट एंड शूट, उनको कहा जाएगा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है. दे आर द सिलेंड्रिकल, बताया मैंने आपको सिलेंड्रिकल है. क्या बना रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, वस्कुलर कैम्बियम बना रहे हैं. यस, ये बात मैं भी लिखवाने ही वाली थी आपको. लेटरल मेरिस्टेम जो है आपके क्या बना रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम के नीचे लिख लेंगे कि लेटरल मेरिस्टेम क्या बनाने का काम करे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम करे ना. तो आपका ये क्या बनाते हैं, वस्कुलर कैम्बियम. वस्कुलर कैम्बियम को क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, आपका लिखा हुआ है फेसिकुलर वस्कुलर. फेसिकुलर मतलब, फेसिकुलर का मतलब होता है बंडल. फेसिकल आपने पढ़ा है मसल्स वाले चैप्टर में, फेसिकुलर का मतलब ही होता है बंडल. तो आपका वस्कुलर कैम्बियम बंडल के फॉर्म में ऐसा, तो वस्कुलर कैम्बियम बनाने का काम कर रहे हैं. एंड आपका कॉर्क कैम्बियम बनाने का काम कर रहे हैं. कॉर्टेक्स देखा ना हमने, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसी को ही कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे. देखो इसको बेटा, यहाँ पे देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट देखा ना हमने, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट बनाया हुआ है मैंने कॉर्टेक्स का, तो ये व्हाइट वाला कॉर्टेक्स वाला जितना भी रीजन है ना आपका, दिस वन इज कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम. याद रहेगा, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम कौन बना रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले लेटरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन है, ठीक है. अब परमानेंट टिश्यूज क्या होंगे आपके, जो परमानेंट साइज और शेप में आ जाए, है ना. फॉलोइंग डिवीजन, इन डिवीजन को परफॉर्म करने के बाद they are newly formed cell become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. अपनी डिवीजन एबिलिटी को लूज कर दे, है ना, डिवीजन बंद कर दे, और एक परमानेंट साइज और शेप में आ जाए. उन्हीं को मैच्योर सेल बोलोगे, उन्हीं को परमानेंट टिश्यू बोलोगे, है ना. तो परमानेंट टिश्यू बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है. परमानेंट टिश्यू आपको मिलेंगे टू टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये मैंने लिखवा दिया आपको. सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज द पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज द कॉलेन्काइमा, थर्ड वन इज द स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सारी सेल सेम टाइप के, ठीक है, हालांकि उसमें भी है, इज वेरी थिन. अच्छा, मोस्ट अबेंडेंट
जो प्लांट में टिश्यू है, जैसे हमारे में मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू क्या है आपका, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ऐसे ही प्लांट में मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इज द पैरेन्काइमा, याद रखना। पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा आपके क्लोरोप्लास्ट और ये सब प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको। यस, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सारी सेल एक तो सेम टाइप की होंगी, कैसी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है ना। देखो कोई आपको पॉलीगोनल दिखाई दे रही है, कोई राउंड दिखाई दे रही है, कोई इलोंगेटेड खिंची हुई दिखाई दे रही है ना, कोई आइसोडायमेट्रिक दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप हो सकते हैं, है ना, लेकिन सेल जो है वो एक ही टाइप की है। अब यहाँ पे आपको दिख रहेगा, इज अ क्लोजली पैक्ड और नॉट। यस, इज अ क्लोजली पैक्ड बट थोड़ा थोड़ा स्पेस है बीच में, जिसको कहा जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस। यस, इंटर सेल्यूलर स्पेस, बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो इसीलिए ये ना फोटोसिंथेसिस कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इज मोर। तो क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा पैरेन्काइमा का, फोटोसिंथेसिस भाई, है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इनके पास वैक्यूल भी होते हैं, जहाँ पे भी वैक्यूल दिख जाए तो समझ जाना स्टोरेज का भी काम कर रहे हैं और सीक्रेशन का काम भी कर रहे हैं। बहुत पतली इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वेरी थिन, तो कोई सपोर्ट देने का काम नहीं करते ये, या तो सीक्रेशन करने का काम करेंगे। सीक्रेशन जो बड़े वाले प्लांट है ना, उनमें जनरली सीक्रेशन होता है, गम का सीक्रेशन होता है, रेजिन का सीक्रेशन होता है, ठीक है, और स्टोरेज का काम करें। तीन फंक्शन है इनके मेनली जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे यस, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका कॉलेनकाइमा के पास, ठीक है। कॉलेनकाइमा में क्या दिखाई दे रहा है हमें, कॉलेनकाइमा में हमें दिख रहे हैं ये रेड कलर के बड़े बड़े पैचेस। एक तो ये कैसे शेप के है बेटा, ये हेक्सागोनल मिल रहे हैं आपको और पॉलीगोनल मिल रहे हैं या नहीं, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल एंड स्फेरिकल कह सकते हो उसको, इस शेप के ही मिलेंगे। ये जो रेड रेड कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें बताया नहीं है आपको क्या पैरेन्काइमा किसका बना होता है। पैरेन्काइमा की जो सेल होगी ना, बताया हुआ सेल वॉल जो है थिन है, क्योंकि ये सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है सिर्फ, याद रखना, सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी हुई है। यहाँ पे आपको कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं। कॉलेनकाइमा को थोड़ा स्ट्रेंथ देना है प्लांट को, तो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो कॉलेनकाइमा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होने का एक वजह होनी चाहिए कि इसकी सेल वॉल में कुछ तो प्रेजेंट हो। तो इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं पैक्टिन, पैक्टिन मिलेंगे इसकी सेल वॉल में, ठीक है। पैक्टिन के साथ साथ और क्या मिलेगा, ये क्या लिख दिया मैंने, पैक्टिन, पैक्टिन तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, बाकी साथ साथ में क्या होगा, सेलुलोज भी होगा, हेमी सेलुलोज भी होगा, ठीक है। सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज कहीं लिखा होगा ये आपका बारे में, इसके बारे में, यस। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर पहचानने के लिए आ सकता है आपको। और यस, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इसकी जो कॉलेनकाइमा जो है, पैचेस दिखाई देंगे आपको, थिकनिंग के पैचेस हैं, दिस वन डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कॉलेनकाइमेटस सेल्स में भी ओवल, ये हो गया बात। सेल्स एसिबुलेटेड फूड, ये क्या करेंगे, जो फूड आया है उसको पहुंचाने का काम भी करते हैं, एसिमुलेशन ऑफ द फूड मतलब पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ है ना इनके पास, एंड उनके पास क्लोरोफिल भी है। ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो थोड़ा थोड़ा, ये क्लोरोफिल भी है इनके पास। तो कुछ थोड़ा सा फंक्शन इन्होंने पैरेन्काइमा का ले लिया है, थोड़ा सा फंक्शन इन्होंने स्क्लेरेन्काइमा का ले लिया है। स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन है सपोर्ट करना, तो ये सपोर्ट भी कर रही है, और पैरेन्काइमा का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही है। इनके बीच में अगर देखो, कोई चीज़ तब ज़्यादा स्ट्रांग होगी ना जब इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ना हो, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा आपको। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने की वजह से ये बहुत स्ट्रांग है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट and they provide mechanical support to the growing part of the plant such as the young stem and the petiole of the leaf, ठीक है। what is the petiole of the leaf, ये जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है, ये वाले पार्ट को पेटियोल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये काम करेगा। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा बेटा आपका क्या करेगा,
स्क्लेरेन्काइमा तो बिल्कुल डेड है, कहते डेड है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसको में तो आपको प्रोटोप्लाज्म भी नहीं मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको प्रोटोप्लास्ट भी नहीं मिल रहा है, कंप्लीटली डेड। कई आपको बहुत बार क्वेश्चन आएगा तो उसको याद रख लो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा टफ होगी ना वो किसकी बनी होती है, लिग्निफाइड, लिग्निन की बनी होती है। लिग्निफाइड लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये कंपोनेंट का नाम होता है लिग्निन। लिग्निन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसकी बनी हुई है, इसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। जैसे कि आप कोई भी जूट के फाइबर्स देख लो, है ना, कोकोनट हस्क को देख लो, तो आपको ना अंदर से वाटर ही कंटेन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये आपका दो टाइप के होंगे, जो स्क्लेरेन्काइमा ना वो दो टाइप के होंगे, एक फाइबर्स वाले शेप के होंगे और स्क्लेराइड, दो पार्ट लिख लो इसके। इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं आपके, यस, स्क्लेरेन्काइमा आपके टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है स्क्लेराइड वाले और दूसरे हैं आपके, यस, स्क्लेरेन्काइमा, sclerenchyma consists of the two parts here, fibers and sclerites, okay, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ये फाइबर्स हो गए, स्क्लेराइड्स क्या हो जाएंगे, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर जैसे पार्ट हो गए, ठीक है। फाइबर्स अब यहाँ पे ना थिक बना लो, इसकी सेल वॉल कैसी होगी, यस ऑब्वियसली दोनों से ही थिकेस्ट होगी, दोनों से, यानी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से सबसे ज़्यादा थिक होगी क्योंकि लिग्निन की बनी हुई है, ठीक है। लिग्निन के बाद यहाँ पे ना आपको ऐसी दरारें टाइप की दिखाई देंगी, पिट्स, पिट्स मतलब है दरारें, गड्ढे ऐसे दिखाई देंगे, इनसे डरना नहीं है, ये आपकी पिट्स है, पिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी होंगी क्या पिट्स, यस ठीक है, ये है स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड का मतलब है गोल गोल, इनको स्टोन सेल भी बोल देते हैं। गोल गोल आपको किस में मिलते हैं, चाय पत्ती को ध्यान से देखना, सूखी हुई चाय पत्ती को देख लेना, चाहे उसमें डॉट डॉट दिखाई देंगे आपको, ठीक है। चीकू को खा के देखना, उसमें स्टोनी सेल क्रंची जैसे कुछ दिखाई देते हैं ना, वो है आपके। पियर्स को खा के देखना तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं क्या, ठीक है। स्क्लेराइड्स ओवल शेप के हैं, सिलेंड्रिकल है एंड थिकिंग, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। पिट्स इसमें भी मिलेंगे, ठीक है, पिट्स इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। ये कैसे है, फाइबर कैसे हैं बेटा, इलोंगेटेड है, ये कैसे हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है, गोल गोल है ना, राउंड राउंड है, स्फेरिकल शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं, ओवल शेप के हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका, हाँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब सारी सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप की है, सारी सेल्स अलग अलग टाइप की हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स में आपके दो पार्ट आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स के दो टिश्यू पड़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, देखो, जाइलम के अंदर मिलता है आपको जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट्स, ओके, एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम को बेटा बहुत काम करना पड़ता है, इतना सॉइल से पूरा ऊपर तक प्लांट के लिए वाटर लेके आना अगेंस्ट टू द ग्रेविटी, उसके बाद क्या करना है, वो पानी ट्रांसपिरेशन से जितना उड़ता जाएगा उसको और पुल अप करना पड़ता है, ठीक है, एक ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है हालांकि, लेकिन फिर भी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा कैसा हो जाएगा, बिकम अ टफ, तो ये आपको टफ मिलेगा, ये वाला टिश्यू। टफ होने की वजह एक ही होती है, डेड, डेड सेल, जिसे स्क्लेरेन्काइमा पीछे हमने देखा था, स्क्लेरेन्काइमा कैसी है, डेड है, टोटली डेड है क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जाइलम के आधे से ज़्यादा सेल डेड ही होते हैं, एक को छोड़ के। ये वाली सेल बेटा लिख लो आगे, डेड है, ये वाली सेल लिख लो आगे, डेड है, वेसल्स डेड, ट्रैकीड्स डेड, फाइबर डेड, क्या बचा, पैरेन्काइमा। सिर्फ यही लिविंग होती है, इसको छोड़ के सारी सेल डेड है फाइबर के पास, जाइलम के पास, ठीक है। अब किसका क्या क्या फंक्शन होता है, ट्रैकीड्स जो है, देखो ये फेल्सीफॉर्म है, फेल्सीफॉर्म मतलब ऊपर से बंद है, ट्रैकिड्स दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर से बंद है। ट्रैकिड्स आपके छोटे छोटे होते हैं बेटा, है ना, ट्रैकिड्स है छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, ऐसे देखो, एक मैंने ये बनाया है आपका दिस वन, है ना, तो यहाँ पे एक ले लो वस्कुलर कैम्बियम,
है ना, इसके अंदर जा रहे होंगे आपके जाइलम और वेसल्स। ये जाइलम, ये बड़े बड़े वाले हैं वेसल्स, और छोटे छोटे वाले ट्यूब्स हो जाएंगी ट्रैकिड्स। छोटी छोटी ट्यूब्स इसके अंदर बनाओगे, ये हो जाएंगी ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स आपकी इलोंगेटेड हैं और इनके अंदर होल्स मिलेंगे आपको। जाइलम में क्या है देखो, ये सॉरी वेसल्स में एक वेसल्स खत्म हुई, नीचे दूसरी वेसल्स आ जाएगी, इन दोनों के बीच में ना आपको छेद छेद मिलेंगे, होल्स होल्स मिलेंगे यहाँ पे सीव जैसे, ठीक है। फिर दूसरी शुरू हो जाएगी ऐसे इस तरीके से। लेकिन ट्रैकिड्स में ऐसा नहीं है, ट्रैकिड्स ऊपर से बंद है, क्लोज है ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, ट्रैकिड जो है ना वो ऐसे अपने आप का जो पानी है ना वो ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, इसको ऐसे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इतने बिल्कुल पास पास में चिपके होते हैं ये ट्रैकिड्स, इस तरीके से पानी देंगे, और ये दूसरे वाले नेक्स्ट वाले ट्रैकिड्स को दे देगा अपना पानी, समझ गया। इस तरीके से जाएगा पानी। लेकिन ये वेसल्स में क्या होता है, इस वेसल्स में डायरेक्टली चला जाता है, एक वेसल दूसरे वेसल से कनेक्टिवली कनेक्ट होती है। तो ये दोनों ही डेड है। अच्छा, अब क्या होता है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में जब बंटवारा हो रहा होता है, तो एंजियोस्पर्म अपने आप को वैसे भी सुपीरियर समझता है, फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट है, फ्रूट्स है उसके पास। तो जिम्नोस्पर्म्स को क्या क्या नहीं देता, जिम्नोस्पर्म को ना ये वेसल्स ही नहीं देता बड़े वाले को, ये छोटे वाले ट्रैकिड देता है, जाओ इसी से काम चलाओ, जो पानी पुल अप करना है ना इसी से करो। तो जिम्नोस्पर्म बेचारा, ठीक है, तो वो उसके पास जाइलम वेसल्स ही नहीं मिलते, ठीक है, जाइलम वेसल्स नहीं मिलते, सिर्फ ट्रैकिड से काम चलाता है वो, ठीक है। अच्छा, हम्म, होता है ना ऐसा, कम चीज़ें मिलती है बंटवारे में कुछ लोगों को। हम्म, तो यहाँ पे कुछ को कुछ भी नहीं मिलता, इसको तो फिर भी कुछ मिल जा रहा है। The flowering plants, tracheids and vessels are mainly water transporting elements. Flowering plants, tracheids और vessels क्या है? Mainly water and minerals का transportation ही करना है इनको. Vessels is a long cylindrical tube-like structure. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. Yes. एक चीज़ और है, जो चीज़ भी मैंने बताया डेड है उसको लिग्निन से जोड़ दो, हमेशा याद रखना। तो ये डेड है ना, तो किसकी है, वॉल इज मेड बाय लिग्निफाइड वॉल, अलग अलग से याद नहीं करना, जो चीज़ डेड है उसको लिग्निफाइड वॉल बोल दो, ठीक है। एंड सेंट्रल में मेन कैविटी जो सर्कल बना हुआ है, वेसल्स ज़्यादा डायमीटर है,